Hello students, I have discussed the quadratic polynomial and formula in the first video. So before watching this video, first you go through that video of polynomial. So इसमें first sums है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4. Find the value of k. तो एक क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग नोट कर लेंगे. ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये जनरल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इससे यदि हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू हो रहा है 2, b का वैल्यू क्या हो जा रहा है 5 और c का वैल्यू हो रहा है k. ये अल्फा बीटा क्या है, 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है. हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस b बाई ए. तो b का वैल्यू क्या है 5, a का क्या वैल्यू है 2. सो अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2. और सेकेंड फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. सी क्या है k और a का वैल्यू क्या है 2. तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया यूजिंग फॉर्मूला. अभी जो दिया हुआ है सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, तो इस रिलेशन को कॉपी करना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 ये दिया हुआ है. इसको यदि मॉडिफाई कर दे हम लोग, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा को यदि हम इस तरह से लिख दें 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो बात वही रहेगी 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा ही होगा. तो अल्फा बीटा को हम ब्रेक कर दिए 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा. ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहां से एक फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर. एक फॉर्मूला हो गया और बचा माइनस अल्फा बीटा 21/4. अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस 5/2 यहां पुट कर देना है और अल्फा बीटा का जो वैल्यू k/2 यहां पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हो गया 25/4. होल स्क्वायर करने से 21/4 को इधर ले आए और माइनस k/2 को राइट की ओर शिफ्ट कर दिए. तो एलसीएम लेने से 4, 25 माइनस 21 4, k/2 4 कैंसिल हो गया. तो रिजल्ट आ रहा है 1 इक्वल टू k/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k का वैल्यू 2. ये आंसर आ गया. k का वैल्यू फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट सम्स है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, मतलब इसको फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला है. तो इसमें दिया हुआ क्या है सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज क्या है 8. सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा 8. अल्फा बीटा को जीरोज बोलते हैं. तो सम ऑफ जीरोज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12. सो अल्फा इंटू बीटा 12. प्रोडक्ट कितना है 12 दिया हुआ ये. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको हम लोग px या fx कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है. इसमें पुट कर देना है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 8x प्लस अल्फा बीटा क्या है 12. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया. एक आंसर हो गया. इसमें सेकेंड पार्ट बोला है आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट कर देना है. जब जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना है और इसके बाद इसको
मिडिल टर्म करके x का 2 वैल्यू आएगा, उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको मिडिल टर्म करेंगे, 8 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो -6 एंड -2 -8x, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x -6 -2 कॉमन लेने से x -6, x -6 x -2 इक्वल टू 0। सो x -6 को 0 इक्वेट करना है एक बार, तो x का वैल्यू 6 और x -2 को 0 इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू 2। Therefore, two zeros are alpha equal to 6 and beta equal to 2। एक 6 है, एक 2 है। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। Next, find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4। फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें जीरोस दिया हुआ है। एक जीरो है 2/3, एक जीरो है 2/3 और दूसरा क्या है -1/4। तो हम लोग नोट कर लेंगे, टू जीरोस आर अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/4। टू जीरोस दिया हुआ है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और इस फॉर्मूला में बैठा देना है। तो बैठा देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है 2/3 एंड बीटा क्या है -1/4, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है 2/3 और बीटा का वैल्यू है -1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x², यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 8 हो गया और ये 3 हो गया। इसको प्लस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और 8 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, दैट मीन्स -1/6। सो x² माइनस 5/12 x -1/6। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बट इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 12x² माइनस 5x और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। Therefore, required quadratic polynomial is 12x² माइनस 5x माइनस 2। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ये बाई 12 का कोई जरूरी नहीं है, यहां तक आंसर देने से ही होगा, ये 12 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन। जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई, इधर वेरीफाई करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू होगा 12, b का वैल्यू हुआ -5 और c का वैल्यू क्या हो गया -2। a का वैल्यू 12, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -2। ये वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या फाइंड आउट किए थे, 2/3 -1/4 अल्फा प्लस बीटा
12, 8, 3, दैट मीन्स 5/12। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5/12। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी का क्या वैल्यू है? -5, और ए का क्या वैल्यू है? 12, तो 5/12। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 5/12 है, माइनस बी बाई ए भी 5/12 है। तो ए वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये वेरीफाइड हो गया पार्ट 1। एक और फॉर्मूला है अल्फा बीटा सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2/3 और बीटा -1/4, कैंसिल करेंगे तो कितना आया? -1/6। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। अब चेक करना है सी बाई ए। सी क्या है? -2, ए क्या है? 12। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1/6। तो अल्फा बीटा भी -1/6, सी बाई ए भी -1/6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और ये वेरीफाइड हो गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सम्स। इफ 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the values of a and b। तो इसमें 2 zeros दिया हुआ है, एक है 2/3, दूसरा है -3। तो 2 zeros अल्फा 2/3 और बीटा का वैल्यू -3, इसमें 2 zeros दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड आउट, या फिर ठीक है बिठाने देते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ax² प्लस 7x प्लस b, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें स्मॉल a स्मॉल b ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो इसको हम कंपेयर करने के लिए कैपिटल A का लेटर कैपिटल A कैपिटल B का यूज कर रहा हूं। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है, ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या होगा? a स्मॉल a, b का वैल्यू क्या हो गया? 7, और c का क्या वैल्यू हो गया? b। सो a का वैल्यू a, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू b। तो फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b बाई a। ये फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा है 2/3 और बीटा है -3। अच्छा, माइनस b का जगह क्या पुट करेंगे? 7, और a का जगह स्मॉल a। यहां से एलसीएम लेंगे तो होगा 2 3 3 जा 9/3 -7/a। सो 2 - 9 -7/3 -7/a। ठीक है, 2 - 9 -7/3 -7 -7 कैंसिल हो जाएगा। तो -7 कैंसिल होने से 1/3 इक्वल टू 1/a। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू आ गया, और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा c बाई a। सो अल्फा बीटा c बाई a, अल्फा 2/3 और बीटा क्या है? -3। अल्फा 2/3, बीटा -3। इसमें c का वैल्यू पुट कर देना है। क्या है? c का वैल्यू b है, और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू a है ना? यहां से जो पुट कर देना है फॉर्मूला में, c का वैल्यू b है, a का वैल्यू a है। तो 3 3 कट गया, क्या बचा? -2 b बाई a। ठीक है, इसमें a का वैल्यू क्या अभी फाइंड किए थे? 3 यहां पुट कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो -6। तो a और b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट सम है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द zeros of the polynomial fx equal to x² minus 8x plus k is 40, find the value of k। ये फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें पहले पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? fx equal to x² minus 8x plus k। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b बाई a। इसमें b का वैल्यू क्या होगा? -8, a का वैल्यू क्या होगा? 1। सो 8 होगी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है? c बाई a। c क्या है? k।
सी मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू के, ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो अल्फा बीटा के आ गया। अभी यहाँ सम्स में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज इज 40, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज मतलब जीरोज का स्क्वायर का सम वो कितना है 40 है, ये गिवन है। तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन ये है ताकि हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो 8 आया यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अल्फा बीटा का जो वैल्यू के आया है ना, अल्फा बीटा के यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वल टू 40, और 8 स्क्वायर क्या हुआ 64, 40 को इधर ले आए माइनस 2 के उधर शिफ्ट कर दिए राइट में, सो 2k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू 24, 2 इंटू में है तो डिवीजन में गया, सो 12, k का वैल्यू क्या हो गया 12, तो ये फाइंड करना था, ये हो गया।